सेन वंश का इतिहास। सत्य की खोज। भारत में किसका शासक था 10वीं-12वीं शताब्दी में? सेन साम्राज्य 1070 और 1230 के अंत तक वो शासक किया था। आइए देखते हैं। सेन राजवंश भारत का एक राजवंश का नाम था जिसने 12वीं शताब्दी के मध्य से बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सेन राजवंश ने बंगाल पर 160 वर्ष राज किया। अपने चरम अक्तों के समय भारतीय महाद्वीप का पूर्वोत्तर क्षेत्र इस साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इस वंश का मूल स्थान कर्नाटक था। इस काल में कई मंदिर बने। धारणा है कि बल्लाल सेन ने नागेश्वरी मंदिर बनवाया। कवि जयदेव गीत गोविंद का रचयिता लक्ष्मण सेन के पंचरत्न थे। भारत में राजवंश ने राज किया था, उन्हीं का शासन चल रहा था और भारत में बहुत बड़ा इतिहास रचा था राजवंश ने। और भारत में एक ध्वज और कुलंक भी स्थापित किया था और भारत में कई लोग ऐसे राज किए थे, साम्राज्य बनाए रखे। और भारत में जो 1070 से शुरू हुआ था और 1230 में अंत हो गया था। ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, आगे हम बताते हैं, जाइएगा मत। सेन राजवंश द्वारा शासित क्षेत्र नदीप। सेन का यहाँ साम्राज्य चलता था जिसका नाम है उस क्षेत्र का विजयपुरा। विजयपुरा में साम्राज्य चलता था। आप मैप में देख सकते हो, इतना ही में उनका शासन चलता था। उन्होंने राज किया था राजवंश ने और एक बहुत बड़ा इतिहास रचा था। विजयपुरा में और जानने की कोशिश करते हैं। राजधानी गौड़ विक्रमपुर नादीप। भाषाएं संस्कृत। धार्मिक समूह हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, शैव तंत्र और वैष्णव धर्म। शासन राजतंत्र। भारत में कौन कौन से राजा का शासक था, आइए जानने का हम कोशिश करते हैं। किस सन में किस राजा का शासन था। राजा 1095 से लेके 1230 तक अंत हो गया। सूर्य सेन और नारायण सेन भी, इनका भी साम्राज्य का शासन था। और आगे जानने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक मध्यकाल स्थापित 1070 और 1230 ईस्वी में अंत हो गया था। सेन राजवंश भारतीय महाद्वीप में एक प्रभावित मध्ययुगीन हिंदू राजवंश था जिसने वो और 12वीं शताब्दी से बंगाल पर सेना साम्राज्य के रूप में शासक किया था। बल्लाल सेन द्वारा लिखित पुस्तक के अनुसार सेन वंश का पतन 900वीं शताब्दी से पहले का है। बंगाल के पाल राजाओं के साथ प्रतिस्पर्धा
करने के लिए उन्होंने एक बार पाल राजाओं को हराकर पाल साम्राज्य की स्थापना की थी। सेन राजाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वह राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक शासन स्थापित करने में सक्षम थे। समुद्र हिमाचल सेन साम्राज्य जो बंगाल से शासन करता था, बंगाल की खाड़ी की सहायक नदियों से उत्तर भारत कन्नौज तक फैला हुआ था। सेन राजाओं का मूल निवास राजा भूमि के मूल गढ़सोय में था। सेन जाति है, लेकिन लक्ष्मण सेन के ताम्रसांग के अनुसार बल्लाल सेन की पुस्तक क्षत्रिचार ब्राह्मण राजधर्मसराय ब्राह्मण अर्थात दोनों एक ही शिलालेख में वर्णित सेन राजवंश के रूप में राजधर्म छत्रवर्ती का अभ्यास करने के लिए राजशाही में मिले। विजय सेन काल के देवपारा प्रास्तिद में उमापतिधर के पद में ब्रह्मक्षत्रिय सेन जाति का वर्ण करने में विद्वानों के बीच यह शब्द अधिक लोकप्रिय है। प्राचीन बंगाल के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय गहराइयों शताब्दी के अंत में पाल वंश की अराजकता का लाभ उठाते हुए सेना का उदय है। बंगाल के पाल वंश के राजा महिपाल द्वितीय के शासनकाल के दौरान सेना राजवंश के संस्थापक विजय सेन ने वीरेंद्र सामंत चक्र के विद्रोह का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में अपने प्रभुत्व का विस्तार किया और अंत में राजा के शासनकाल के दौरान बंगाल के पाल राजवंश के मदन पाल ने एक स्वतंत्र इकाई विकसित की और सेन साम्राज्य का विस्तार किया। भारत के इतिहास में बंगाल के सेन राजाओं में वीर सेन, सामंत सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, सुख सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन एक प्रमुख पद पर कब्जा कर हुई। विश्वरूप सेन वह बंगाल के एक सेन परिवार नारपति बल्लाल सेन के पोते हैं। लक्ष्मण सेन तंदारा देवी, यह तारा देवी की पत्नियों में से एक ने विश्वरूप सेन और केशव सेन नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया। लक्ष्मण सेन के निधन के बाद उनके पुत्र माधव सेन बंगाल के पहले राजा बने। फिर उनके भाई केशव सेन और विश्वरूप सेन एक के बाद एक बंगाल के राजा बनते गए और इस अवधि के दौरान राजकुमारों ने राज्यों की जिम्मेदारी को साझा किया। माधव सेन ने बंगाल के राज्य को अपने भाई केशव सेन को सौंप दिया और हिमालय राज्य के लिए आगे बढ़े और वह राज्य का विस्तार किया। अल्मोड़ा उत्तराखंड कोडेश्वर मंदिर ग्रंथ शिलालेख में माधव सेन के कर्तव्य को दूरस्थ हिमालय के प्रशासन को संभालने के रूप में वर्णित किया गया है। राज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश, हिमालय प्रदेश और नेपाल धर्म की रक्षा के लिए और अपने साथ कई रईसों और विद्वानों को ले गया। लक्ष्मण सेन के पद भी सेन राजाओं का शासन छोटा नहीं था, जैसा कि बंगाल सरकार द्वारा एक अंतर की गई प्राचीन संस्कृत पांडुलिपि में वर्णित है। परम भट्टारक महाराजा धीरज परम सौगात मधुसेन ने 1184
1272 ईस्वी में विक्रमपुर शासन किया था। उसने कई बार तुर्कों को हराया। इसके अलावा सेन, सूर्य सेन, नारायण सेन, लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन, दामोदर सेन इस राजवंश के राजाओं के रूप में नाम मिला। हालांकि सेन राजवंश के पतन के बारे में जाना जाता है, लेकिन सेन राजवंश के पतन के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों विशेषकर उत्तर भारत, हिमाचल, नेपाल पर शासन करना जारी रखा। पिछले दो सेन राज्य वर्तमान हिमाचल प्रदेश में स्थित 1947 में भारत का गणराज्य में शामिल हुए। उक्त राज्य के राजाओं ने अपने वंशावली को बंगाल में सेन वंश के पूर्वजों के रूप में राजपत्रित किया था। भारत का इतिहास है, और इतिहास दोस्तों मैंने दिखाया। और लाइक और कमेंट करो, और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। अगर हिंदू होंगे तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करो।